In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan. My dear students, welcome to my YouTube channel. You are watching CGP Genius. If you are new, subscribe my YouTube channel. Actually, in this video, we are going to discuss about कि हम किस तरह से जो फार्मूलाज हैं, जो इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, किस तरह से याद करें. ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक जो है एक वीडियो जो है अपलोड की थी, हाउ टू लर्न अ टॉपिक. ठीक है, हम किस तरह से एक टॉपिक को लर्न कर सकते हैं. तो उसमें आप लोगों को जो मसला हो रहा था वो इन चीज़ों का था कि इस पे जो है क्या रट्टा लगाते हैं या फिर कंसेप्ट क्लियर करते हैं. तो मैं आपको बताऊंगी रट्टा कहाँ पे लगाना होता है और कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर करने होते हैं. ये चीज़ मैं आपको बता दूं, हर चीज़ के पीछे कंसेप्ट होता है. लेकिन ये और बात है कि उस कंसेप्ट के बारे में हमें कोई आगाही देता है, कोई आगाही नहीं देता. जिस तरह से एक फार्मूला है F इज इक्वल टू M में. ठीक है, एक फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू M में. ठीक है, अब ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? इसके पीछे ये है कि ये जो है ये फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसके पीछे न्यूटन के सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है, तभी ये निकल के आया है. इसी तरह से मैथ है, मैथ के अंदर क्या होते हैं? फार्मूलाज. ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं. ठीक है, अब वो जो फार्मूलाज है ना, उनके पीछे की रीजन का, उनके पीछे के कंसेप्ट का हमें नहीं पता, बस हमें याद करने होते हैं. यानी हमें क्या करना होता है? रट्टा लगाना होता है. ठीक है, मैं जब 9th क्लास में आई थी ना, तो मुझे सर ने क्या किया था, मुझे सर ने 8 फार्मूलाज लिख के दिए थे और मुझे कहा था बेटा आप ये 8 फार्मूलाज याद करो और फिर मुझे लिख कर दिखाओ. ठीक है, तो फिर वो मैंने बहुत जल्दी याद कर लिया था, तकरीबन 10 मिनट में. तो फिर जब मैं चेक कराने गई सर को, तो सर मुझे देख के हैरान हो गए. सर ने कहा कि बेटा यहाँ मेरे सामने बैठ के दोबारा लिख के दो. तो मैं हैरान, सर ने समझा कि इसने नकल मारी है, लेकिन मैंने नकल नहीं मारी थी, मुझे याद हो गया था. तो फिर मैंने दोबारा लिख के दिए थे सर को. दोबारा लिख के दिए थे तो सर ने कहा था बेटा आपने इतनी जल्दी कैसे याद कर लिए ये? सर हैरान हो गए थे. सर ने कहा मुझे तो बहुत देर लगी थी ना याद करने में. ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी. ठीक है, कि ये जो फार्मूलाज होते हैं जिसपे हम रट्टा लगा के याद करते हैं जिनको, ठीक है, जिस तरह से अलजेब्रिक फार्मूला, जो 8 फार्मूलाज मुझे सर ने लिख के दिए थे वो ये थे: a जमा b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a की 2 माइनस b की 2, और a जमा b का ये क्यूब है, a माइनस b का ये क्यूब है. उसके बाद a की 3 जमा b की 3, a की 3 माइनस b की 3, a जमा b जमा c का स्क्वायर. ये मुझे लिख के दिए थे सर ने. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फार्मूलाज हैं इनके पीछे भी कंसेप्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, फार्मूलाज को कंसेप्ट इसके पीछे, यानी कि अगर फिजिक्स के फार्मूलाज हैं उनके पीछे का कंसेप्ट हम आसानी से समझ लेते हैं. यानी कि हमें यूं पता चल जाएगा ये F फोर्स होती है, M मास है, A एक्सेलरेशन है, तो यूं इसका कंसेप्ट हमें आसानी से पता चल जाएगा. W इक्वल टू mg. ठीक है, उसमें हम देखेंगे W वेट है, M मास है, G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो यूं हमें कंसेप्ट पता चल जाता है. ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये वाले, इसके पीछे की जो रीजन है वो नहीं समझ आ रही, इसके पीछे की जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ आ रहा आपको. ठीक है, लेकिन आपने करना क्या, याद करना है. तो मतलब क्या हो गया कि रट्टा जो लगाना है वो आपने फार्मूलाज को याद करने में लगाना है, इक्वेशंस को याद करने में रट्टा नहीं लगाना. इक्वेशंस किस तरह से हमें आएंगी ये मैं आपको बताती हूँ. पहले इसको देख लेते हैं कि इनको याद करने का तरीका क्या है जिसमें हम फार्मूला याद करते हैं. फार्मूलाज को याद करना पड़ता है. ठीक है, तो हम किस तरह से फार्मूलाज को याद करें. ठीक है ना, देखिए कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी एक होती है, क्वालिटी एक होती है क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी मतलब ये हो गया कि क्वालिटी. कुछ लोग कहते हैं कि भी एक, लेट्स सपोज कि एक फार्मूला है मेरे पास, एक फार्मूला मैं पहले याद कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं दूसरा फार्मूला जो है वो याद करूंगी. ऐसे नहीं करना. आपने जितने करने हैं, 5 हैं तकरीबन, जितने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां. आपने एक टॉपिक है, एक टॉपिक, उस टॉपिक को एक टॉपिक याद करना है. उस टॉपिक को पहले एक बार कंप्लीट याद करो, कंप्लीट देखो, कंप्लीट राइट करो. ठीक है, और उस पे आपको क्या फायदा होगा, देखें. अगर आप अगर मुझे सर ना सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला करके बताते तो मुझे यकीनन बड़ी मुश्किल होती ना याद करने में. ठीक है ना, देखें अगर मुझे सर ये वाले ना दिखाते और मुझे सिर्फ यही याद करने को बताते तो मैं याद कर लेती. उसके बाद मुझे ये याद करने को बताते तो ये याद कर लेती. उसके बाद ये करने को बताते तो वो इतने ज्यादा एक करके जो क्वांटिटी में मैं याद करती तो मैं कहती क्या है यार,
में मिक्सअप कर देते, लेकिन ये सारे के सारे फार्मूलाज मेरी आंखों के सामने आए तो मैंने क्या किया, इनको कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, कंपैरिजन करने का नतीजा ये होता है कि हम देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ सिमिलर आ रही है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यानी इस चीज़ में और इस चीज़ में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में, या इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये चीज जो है आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है, आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना, समझेगी ये बात। अब देखें, इसको जो है यहाँ पर हम कंपैरिजन करके इसको अच्छे से याद कर पाते हैं, यानी कि ये देखें, हम इसको यूं लिखेंगे a की 2 जमा 2 AB जमा B की 2। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस था, हमारे माइंड में आ गया, यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस। ठीक है, a की 2 माइनस 2AB जमा B की 2। ठीक है, या फिर हम इसको यूं भी लिखते हैं, a की 2 जमा B की 2 माइनस 2AB। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये वाला फार्मूला है। अब इसमें आप ये देखोगे भाई, यहाँ पर तो हमने लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है a की 3 जमा b की 3, a की 3 माइनस b की 3। हमने ये क्यों नहीं लिखा हुआ a की 2 जमा b की 2? तो इस चीज से अंदाजा लगाओ, आपका दिमाग चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है। इसी तरह से कोई भी टॉपिक है आपने याद करना है, उसको क्या करो, कंप्लीट उसको देखो, कंप्लीट उसको राइट करो, कंप्लीट उसको रीड करो। ठीक है, और फिर उसमें कंपैरिजन करो, कौन सी चीजें सिमिलर है, कौन सी चीजें डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिमिलरिटीज कहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे हो रही है, इस चीज को देखना है आपने। अब यहाँ पर जो है ये वाला फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ यही होता है। तो भाई इसको किस तरह से लिखते हैं भाई, ये आप याद कर लें, आप लोगों को आते भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये इससे यूं खोलते हैं हम। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब इसको देखो तो ये कैसे है, अब यहाँ पर क्यूब है a की 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि a की 2 था, इस तरह से लिखा था, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे a की 3 जमा, अब यहाँ पर क्योंकि 2 था तो यहाँ 2 लिखा था, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद करने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है। क्या देख रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, क्या देख रहे हो, सिमिलरिटीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, डिफरेंसेस देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से मुख्तलिफ है किस तरह से, सिमिलर है किस तरह से, पहली इक्वेशन किस तरह से बनी है तो दूसरी किस तरह से बनेगी। ठीक है, इसी तरह से आपने एक टॉपिक को कंप्लीटली जो है इसी तरह से याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा भाई, a की 3 है ना यहाँ पर, अच्छा a की 3 जमा 3a स्क्वायर जमा 3ab स्क्वायर जमा b की 3, क्योंकि जमा जमा आएगा, ये जमा का है, अब यहाँ माइनस का आ गया तो a की 3, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ जमा ही आएगा a b स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस आएगा b की 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देखो तो ये इसको यूं खोलेंगे a, अच्छा यहाँ पर इसको भी ऐसे करेंगे a माइनस b। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जमा है जमा लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ पर सारे a। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर जमा ab जमा b की 2, यहाँ सारे जमा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा a b, यहाँ पे जमा b की 2, ये आएगा। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से, किस ट्रिक से मैं इन सबको याद किया, कंपैरिजन करके, क्वांटिटी पर फोकस करके। ठीक है, अब ये है, इसको देखो तो इसको कैसे खोलेंगे, सेम हमारे माइंड में आ रहा है, ये कैसे खोला था, तो इस तरह से हम उसको खोलेंगे, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। तो ये मैंने आपको लोगों को बताया कि जो फार्मूला होता है उसके ऊपर आपने क्या करना है, रट्टा मार के उसको याद करना है। ठीक है, अब याद करने का जो तरीका है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपने याद करना है। ठीक है, फार्मूला, अब फार्मूले को याद कर लिया। ठीक है, अब आपने इक्वेशंस कैसे बनानी है, इक्वेशंस कैसे याद करनी है, इक्वेशंस को याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है, इक्वेशंस को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशंस खुद ब खुद बनती जाएंगी। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे
वो ऐसे कि हम क्या करेंगे, फार्मूलाज के अंदर फार्मूलाज पुट करते जाएंगे, इक्वेशंस खुद ब खुद बनती जाएंगी। सिर्फ आपने रट्टा लगा के याद करना है फार्मूलाज को एंड दैट्स इट। इक्वेशंस खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। अब कैसे, जैसे कि एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ये होता है vf माइनस vi ओवर t टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, ये एक फार्मूला, ये दो फार्मूला। मैंने कहा फार्मूले के अंदर फार्मूला पुट करोगे, इक्वेशंस बनती जाएंगी, खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब मैं ऐसे करता हूँ, f इज इक्वल टू m, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। क्या कर दिया मैंने, एक फार्मूले में दूसरा फार्मूला पुट कर दिया। अब देखो इक्वेशंस खुद ब खुद बनती जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस फार्मूलाज में फार्मूलाज पुट करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो गया भाई, यहाँ पर ऐसे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एम वी एफ माइनस एम वी आई, यहाँ पर क्या है और t, और ये यहाँ पर क्या है f है। मैं इस t को इस साइड पे लेके आना चाहती हूँ, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं जरा इसको जो है, मैं देखा इसको मैं m को कॉमन लेती हूँ, फिर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, m के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब मेरे पास किस तरह से बना गया, f क्रॉस t ओवर m इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, इस तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, यूं कर देती हूँ कि भाई f क्रॉस t इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस t को दोबारा मैं कहती हूँ f इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और मैं इसको करती हूँ, इस t को नीचे डिवाइड करते हैं, ये ऐसे था ना m, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे आके यूं डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा तो अब मैं इसको जो है, इस चीज को देखें और इस चीज को देखें। ठीक है, इस चीज को देखें और इस चीज को देखें, मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू ये m वी एफ माइनस वी आई ओवर t। ठीक है, अब देखो भाई, ये सारी की सारी इक्वेशंस मैंने खुद बनाई हैं, और ये सारी की सारी क्या है, करेक्ट है, वही चीज तो आ गई है, ये जो यहाँ पर थी वही चीज तो यहाँ पर आ गई है। मतलब इक्वेशंस ऐसे ही होती हैं, इक्वेशंस ऐसे बन जाती हैं खुद ब खुद। आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है, रट्टा लगा के, फिर होता क्या है, फार्मूले के अंदर फार्मूलास पुट करते चले जाते हैं, तो इसी तरह से इक्वेशंस बनती चली जाती हैं। ये मसला हो गया कि फार्मूला याद कैसे करना है। ठीक है, और इक्वेशंस कैसे बनेगी, फार्मूलास के अंदर फार्मूलास पुट करते चले जाएंगे, इक्वेशन खुद ब खुद क्या होगी, बनती चली जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का मसला हो गया हल। ठीक है, अब डेरिवेशंस होती हैं। डेरिवेशंस का क्या मतलब होता है, हमें कोई फार्मूला दिया जाता है और हमें कहा जाता है इसको डिराइव करो, या फिर कहा जाता है इसे प्रूव करो। अब हमें यूं भी कहा जा सकता है f इज इक्वल टू m में इसे डिराइव करो, या हमें इसे कहा जाता है इसे प्रूव करो। ठीक है, ये इस चीज को, इसका मतलब क्या हो गया, वो ये कहना चाह रहा है कि इस फार्मूले को खोल कर दिखाओ। वो कहना चाह रहा है कि इस फार्मूले को खोल कर दिखाओ, ये आया कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए। कंसेप्ट देखेंगे कि भाई ये जो है, ये तो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो यही कहती है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस एक्सेलरेशन के, या फिर हम लिखते हैं या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और हम कहते हैं एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम कहेंगे कंपेयर ऑफ बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसकी ये लाइन लिख के उसके बाद जो है हम इसको कंपेयर इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, तो ये जो है हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करके यहाँ इक्वल टू लगेगा, k लगेगा, और यहाँ पर हमारे पास k की जो वैल्यू है वो 1 है, और ये a इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, f/m हो जाएगा। फिर ये क्या हुआ, a इज इक्वल टू f/m है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रूव करना है f इज इक्वल टू m है। जैसे ही वो डिराइव करना, तो कैसे हो जाएगा कि ये होगा फोर्स f इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
ये m डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, हम लिखेंगे थस प्रूव्ड। अगर हमसे कहे कि प्रूव करो, थस प्रूव लिखेंगे, प्रूव लिखेंगे और इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे कि हाँ भी ये स्टेटमेंट जो न्यूटन ने दी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो कहे सिंपली डिराइव तो यहाँ डिराइव कर दिया, खत्म बात। लेकिन अगर वो कहे प्रूव तो इसका मतलब यही है कि आपने उस स्टेटमेंट को भी डिफाइन करना लाजमी होता है। थस प्रूव लिख के वो जो नीचे स्टेटमेंट है, हाँ भी ये स्टेटमेंट जो न्यूटन की जो सेकंड लॉ मोशन है जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डेरिवेशंस होती हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसकी पीछे की कहानी क्या है, इस फार्मूले को खोल कर दिखाओ। बाकी रही बात डायग्राम्स की, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि डायग्राम पे क्या करें, रट्टा मारे। रट्टा डायग्राम्स पे बिल्कुल नहीं चलता, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। डायग्राम्स के मामले में रट्टे को भूल जाओ। ठीक है, रट्टा सिर्फ लगेगा फार्मूला याद करने में। ठीक है, फार्मूला याद करने में रट्टा लगेगा। फार्मूले को आपने रट्टा लगा के याद कर लेना है, फार्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर फार्मूले के अंदर फार्मूला पुट करते चले जाते हैं, इक्वेशंस बनती चली जाती हैं। फिर आप इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं, वो सारी की सारी कैलकुलेशंस खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। ठीक है ना, और क्या होगा कि डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, तो डायग्राम्स हमेशा कंसेप्चुअल बनती हैं। आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना डायग्राम्स को। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पहले आपने समझना ही डायग्राम से है। ठीक है, कोई टॉपिक है जिसमें डायग्राम्स आ रही हैं, ठीक है ना, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो बायो है, चाहे वो कंप्यूटर है, या कौन सा सब्जेक्ट ले आऊं, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर डायग्राम्स आ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने उस डायग्राम को देख देख कर उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जो डायग्राम्स होती हैं वो कंसेप्चुअली ही बनाई जाती हैं, उस पर रट्टा नहीं लगाया जाता। और डायग्राम्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डायग्राम्स खूबसूरत बनी हुई है, बिल्कुल ठीक बनी हुई है, लेबल किया हुआ है, ठीक है, तो आपको जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि भाई बच्चे को जो है वो इसकी डायग्राम बिल्कुल ठीक है, तो इसने जो लिखा होगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो डायग्राम्स को कंसेप्चुअली याद करते हैं। इसको शायद किसी और वीडियो में देख लेंगे कि डायग्राम्स को किस तरह से मतलब कि याद करते हैं। लेकिन वो बनाने का तरीका होता है ना कि आप किस तरह से बना रहे हो डायग्राम को। ठीक है, शुरू कहाँ से कर रहे हो और एंड कहाँ तक कर रहे हो। ठीक है, कैसे करते हो डायग्राम को बनाना होता है ना कि आप हो सकता है कि गलत तरीके से बना रहे हो। ठीक है, वो शुरू किसी और तरीके से करनी हो और इसीलिए आपसे ना बन रही हो, लेकिन रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, ये बता रही हूँ मैं। डायग्राम्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंसेप्चुअली बनाई जाती हैं और डायग्राम्स को देखिए क्या किया जाता है, कोई भी टॉपिक जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बातों से बहुत मुस्तफीद हुए होंगे। मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो जो है वो कैसी लगी है। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों का सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो।